नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे तथा अपने फ्यूचर को लेकर निरंतर अपने नोट और बुक के साथ पढ़ाई या कठिन परिश्रम जारी रखे होंगे। कल हमने इस परसेंटेज पढ़ा था, प्रतिशत पढ़ा था, उसमें कुछ प्रतिशत से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज उस कॉन्सेप्ट से एक स्टेप आगे चलेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे कि कुछ भिन्न है उनका प्रतिशत देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी उसका प्रतिशत देता है तो हम प्रतिशत से भिन्न में बदल लेंगे या भिन्न से प्रतिशत में बदल लेंगे, जो हमें क्वेश्चन के अनुसार इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, आसान होगा, जिससे हमारा आसान से उत्तर या जल्दी से उत्तर मिल जाए। इस तरह हम उसका यूज करते हैं। तो पहले हम आज देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे भिन्न हैं जिनका परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं और नोट बना लेंगे। उसको एक बार लिखते जाइए, 2-4 और उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें कुछ सवाल लगाएंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी और कुछ सी चीज़ें होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आज उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक नोटबुक बना लेते हैं, जो कि नोटबुक जो भी हम बनाते हैं वो हमें सिलेक्शन दिलाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे वही नोटबुक हमारे काम आते हैं। एक्स्ट्रा अगर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूजन करता है। एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन जो चीज़ हम अपने हाथ से नोट बनाए हुए हैं उसको हम अगर एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे तो भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। इसलिए अपने हाथ से नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले भिन्न है। इस भिन्न को प्रतिशत में कितना लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये भिन्न रहेगा एक तरफ और दूसरी तरफ प्रतिशत रहेगा। जैसे भिन्न में 1/1 अगर कहा जाए, 1/1 ये किसके बराबर होगा? 1/1। अभी हमने आपसे कल वही बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 1 होता है और अपने आप में 100% के बराबर। तो 1/1 बराबर होता है 100% के। अब इसी के 1/2 लिखेंगे। 1/2 किसके बराबर होगा? 50% के। 1/3 लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा? 33 सही 1/3%। फिर लिखेंगे 1/4, ये किसके बराबर होता है? 25%। ये 25%। 1/5 लिखेंगे। ये कुछ फ्रैक्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गए 1/5। फिर आता है 1/6, फिर आएगा 1/7, फिर आएगा 1/8, फिर आएगा 1/9, फिर आएगा 1/10। 10 के बाद आता है 10 के बाद क्या? 1/11 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1/12 बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। 1/15 ये इम्पॉर्टेंट है। 1/20 आता है, 1/20। 1/25 आएगा, 1/25 और 1/50। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, उसको लिख लेते हैं। अभी ये आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको बताएंगे 1/3 33%, 1/3 कैसे हो रहा है, 1/4 25% इसको कैसे लिख रहे हैं। बस पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद अभी हम आपको 2-4 बता देंगे, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं। पहले उसका नोट कर लीजिए। 1/6 ये हो गया 1/20। ये 1/6 को लिखते हैं 16.96%। 1/7 को लिखते हैं 14.28%। 1/8 को लिखते हैं
12.5%। 1/9 को लिखते हैं 11.11%। 1/10 को लिखते हैं 10%। 1/11 को लिखते हैं 9.09%। 1/15 को लिखते हैं 2/3%, या इसी को लिखेंगे 6.66%। 1/20 को लिखते हैं 5%। 1/25 को लिखते हैं 4%। 1/50 को लिखते हैं 2%। ये हुआ। अब इसके कुछ परसेंटेज, जैसे 1/7 को समझा दे रहा हूँ, 1/15 को, 1/2 तो जानते ही होंगे 50%, 1/4 भी जान रहे हैं, 1/5 भी ही जानते हैं। तो ये कैसे आता है इसको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। इन भिन्नों का क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रही। ये भिन्न है और ये क्या है, परसेंटेज है। अभी इसको बताते हैं कि कैसे आता है ये। अभी और बाकी यहाँ कुछ भिन्न और परसेंटेज, उसके पहले इन सबको क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये आता कैसे है, ताकि आपके मन में न रहे कि सर ने बताया ना कि ये कहाँ से आ गए, बस उन्होंने तो छापवा दिया, लिखवा दिया। तो ऐसा नहीं है, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 1/6 है, इसको हमने परसेंटेज में लिखा, तो 1/6 ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में लिखेंगे कैसे, 1/6 ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1/6 गुणे 100 अंदर रखेंगे और 1/100 बाहर कर देंगे। तो हो जाएगा 1/6 गुणे 100। 1/100 को क्या लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 से 100 में भाग करेंगे इस तरह, तो हो जाएगा 100/6। तो 6 का नम 6, 10 में से 6 गया, यहाँ आएगा 4 फिर 0 कर लेंगे, फिर 6 के 36, फिर यहाँ आएगा 4, फिर भागा नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तो 6 के 36, फिर आएगा 4, दशमलव लगा हुआ है तो 0 फिर बढ़ जाएगा, फिर 6 के 36, तो बार बार इतना आएगा, तो 16.66%। 16.66%। सॉरी, इसके पहले नोट को सही कर लीजिए, जहाँ मैंने 1/6 को बराबर लिखा था 16.96, एक्चुअल में यहाँ 16.96 नहीं, यहाँ होगा 16.66%। इसको सही कर लीजिए, 9 को 6 बना लीजिए। तो इस समझ में आया 1/6 को कैसे लिखते हैं, 16.66%। और एक देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम यही क्लियर कर देंगे। 1/8, अभी 1/8 हमने लिखवाया था, 1/8 को क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं, ये तो भिन्न हो गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, 1/8 ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, तो 1/8 ये हो जाएगा 100 को अंदर रखेंगे और 1/100 बाहर कर देंगे, तो 1/8 हो जाएगा गुणे 100। 1/100 को लिखेंगे परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज लिख देंगे। अब 8 से 100 में भाग कर देंगे। 8 से 100 में भाग कैसे होगा, इस तरह देखिए, 8 है, 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 8 का नम 8, 10 में से 8 गया 2, ये 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो जाएगा यहाँ 4, ये कट, यहाँ कुछ भी नहीं, 0 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, या 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 40, इसको हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो 8 बचे 40, ये होगा 12.5, या इसी को लिखते हैं 12/1/2%, बात एक ही है। तो हो जाएगा 12/1/2%, जो हमने अभी आपको जस्ट 1/8 बराबर बताया था। इस तरह ये परसेंटेज
निकाले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत? आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है बड़े 50 तक देख लिया। अब कभी कभी उसी का डबल दिया, ट्रिपल मतलब दुगुना और तिगुना दे देता है कुछ अंकों का, जैसे उसको देख लेते हैं। जैसे 1/3, 1/3 किसके बराबर होता है? 33 1/3% के बराबर होता है। तो 2/3 ये कितने बराबर हो जाएगा? ये देखिए 1/3 का डबल है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 33 1/3 कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे 33 दूना 66, ये 2 से 1 में गुणा हो जाएगा 2/3%। तो हमारा हो जाएगा 2/3 बराबर 66, 2/3%। ये भी पूछ देता है एग्जाम में। 1/3 तो जानते हैं 33, 2/3। अब यहाँ 3/3 नहीं करेंगे, 3/3 करेंगे तो 100% हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? 1/3 के बाद 1/4 आता है। 1/4 बराबर हमने पढ़ा 25%। 1/4 बराबर 25%, इसका दूना करेंगे तो 2/4 ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका दूना करेंगे हो जाएगा 50%। होगा कि नहीं होगा? 3/4, ये 3/4 1/4 का 3 गुना है, तो 3 गुणे 25 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 75%। तो 3/4 बराबर 75%। मतलब किसी संख्या का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो उसके 75% के क्या होगा? बराबर होगा। ओके, अब एक और देख लेते हैं। 1/5 के कुछ अब मल्टीपल आते हैं। जैसे 1/5 ये किसके बराबर होता है? 20% के बराबर है। तो 2/5 इसके जस्ट दूना 40% के बराबर होगा। 3/5 इसका 1/5 का 3 गुना है, तो 20×3 60%। सीधे लिख दे रहा हूं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 4/5 है, तो 20 चौक को 80% हो जाएगा। 5/5 100% हो जाएगा, उसको नहीं पढ़ेंगे। ये हो गए 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 देख लेते हैं। 1/6 से ज़्यादा बहुत कम एग्जाम में देता है उसका मल्टीपल, नहीं तो 1/6 तक ही दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जब 2-3 बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब 1/6 देख लीजिए। 1/6 किसके बराबर होता है? 16.66%। 2/6 सॉरी, ये 2/6, 2/6 को हम क्या लिखेंगे? 1/3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 1/3 के बराबर, तो कितना हो जाएगा? ये 33 1/3%। 33 1/3। अच्छा देखिए, ये 16.66 को कहीं कहीं इस तरह लिखता है, 16 4/6। ये आपका 16 4/6% या 16 2/3 लिखेगा, बात एक ही है। 2/6 33 1/3 3/6। ये 3/6 किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। ये बराबर हो जाएगा 50%। उसके बाद आएगा 4/6, तो 4 किसके 6 किसके बराबर है? 2/3। तो 2/3 इसके पहले ये देखिए डबल है किसका? इसका, तो हो जाएगा ये 66 2/3%।
इसके बराबर होगा। फिर आएगा 5/6। अब 5/6, अब देखिए यहाँ ये तो हमने ये पढ़ा था। अब 5/6 किसका 5 गुना है? 1/6 का ये क्या है? ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो कभी कभी हम गुना का ध्यान रखेंगे कि किसका कितना गुना है, बस सीधे गुणा कर देंगे। 1/6 का ही कितना है? 5 गुना है, तो 5/6 है, तो इसका क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 16×5 इस तरह, सॉरी 5 पहले 5 से गुणा 16.66। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 से इधर गुणा करेंगे, 5×6 30, फिर 5×6 30 3 33, 16×5 80 3 83, 83.30%। ये 5/6 का मान हो जाएगा। 6/6 100% के बराबर होगा। ओके, अब इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन में मैक्सिमम एग्जाम में हमारे जो भी होता है उसमें यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि एग्जाम में हमें जो आसानी होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, उसको देख लेते हैं। दोनों से जो आसान रहेगा उससे हम एग्जाम में क्या करेंगे? लगाएंगे। बीच में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हाँ पढ़ाई कैसा होता है, कैसा पढ़ना चाहिए, उनका भी अपना फ्यूचर डेवलप हो सके, या अपना वो फ्यूचर को बनाने में अपना जो उनका माइंड है उसको एक जगह संकेंद्रित, मतलब कोसेंट्रिक, मतलब आत्मचिंतन करके किसी एक जगह पॉइंट पे अपना दिमाग लगाएं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है कि 432 का 5/2/3% कितने के बराबर होगा? 432 का 5/2/3 कितने % के बराबर होगा? चार सौ बत्तीस का 5 नहीं 6 लिखेंगे। 432 का 6.23% कितना होगा? इसको लगाएंगे। दोनों तरीके से बताएंगे, जो तरीका आपको पसंद आएगा उसे आप लगाइएगा। 432 का कह रहा है 432 का 6/2/3% कितना होगा? तो इसको लिखेंगे 432 का मतलब होता है गुणा, इसको 3 6 18 2 20/3 परसेंटेज को क्या कर देंगे? 3 6 18 2 20/3। अब इसको क्या करें? बदलेंगे। अब ये देखिए परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, और फिर गुणे 100 लिखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसको काटेंगे तो 432 का 6.2/3% कितना होगा? ये 3 6 18 2 20। अब ये परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1% बराबर किसके बराबर होता है? 1/100 के। ये अभी हमने जस्ट कल पढ़ा है। 1% बराबर 1/100 के। अब भाग कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 4 3 2, ऊपर में हो जाएगा 20, नीचे में कितना हो जाएगा? 3 × 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 2, नीचे आएगा 2 25 10, यहाँ 5, ये 3 2 5 4 9, 3 से कटेगा 3 1 3, यहाँ काटिए 3 1 3, 1 13 हो जाएगा, 3 चौको 12 और 1 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 बराबर आएगा 144/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 144 कैसा है? ये 432, या कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। 3 से भाग करेंगे तो 3 1 3, यहाँ 1 आएगा, 1 और 3 नीचे जस्ट इसके आएगा, तो 13 हो जाएगा, 3 चौको 12,
फिर 1 आएगा, फिर ये जस्ट इसके नीचे आएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12 तो 144, यहाँ कट जाएगा, 144/5। तो 432 का 6 से 2/3% कितना है? 144/5। अब इसी को अब दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे? अथवा अब देखिए, अभी इसके हमने जस्ट पहले बताया आपको, इसके जस्ट पहले हमने आपको क्या बताया कि 6 सही 2/3% किसके बराबर होता है। इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि 6 सही 2/3% ये किसका मान है? ये है 1/15 का। किसका मान है? 1/15। अगर ये आपको ये चीज़ याद है कि 1/15 ये जो भिन्न है इसका मान 6 होता है, 6.2/3% या 6.2/3% का मान 1/15। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नंबर लिखिए 432 गुणे में 1/15, ये 3 × 5 = 5, फिर 3 से काटेंगे 144, बराबर आ जाएगा 144/5 आंसर। अब चाहे आप इस तरह लगाइए या इस तरह लगाइए, दोनों क्वेश्चन सेम आंसर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें क्या तरीका लगाना है। तो ये भी मेथड ठीक है और आपका ये भी मेथड ठीक है, दोनों में कोई कमी नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी पे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 420 का 3/7% कितना होगा? 420 का 3/7% कितना होगा? देख लेते हैं। तो हो जाएगा 420 का मतलब हो जाएगा गुणा 3/7, परसेंटेज को हटाएंगे 1/100 लगा देंगे, बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 420 गुणे 3, नीचे हो जाएगा 7 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 7 छक 42, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 2 × 5 = 10 होगा, 2 × 3 = 6, ऊपर आएगा 3 × 9 में नीचे 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 420 का 3/7% कितना हो जाएगा? 9/5। अब ये 3/7% है, इसका ये तरीका हो गया लगाने का। दूसरा क्वेश्चन, अब 3/7 को कितना परसेंटेज लिखेंगे? अगर परसेंटेज में नंबर में लिखना हो भिन्न में तो कैसे करेंगे? 3/7% है तो इसको भिन्न में बदलेंगे, हो जाएगा 3/700। 3/700 से 420 का सीधा गुणा कर देंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दहाई में, ये 7 छक, फिर 2 × 5 और 2 × 3 आ जाएगा 3 × 9/5। तो ये भी एक तरीका है, चाहे आप इससे लगाइए या इससे लगाइए, दोनों आंसर सेम है। बट आपको यह याद रखना होगा 3/7% बराबर होता है 3/700। 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3/7 जो परसेंट है ये किसके बराबर भिन्न में होगा? 3/700। ये याद रखना पड़ेगा, भिन्न में तब होगा। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा। जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप लगाते चले जाइए। अभी मैं आपको कह दूँ 3/7 को याद कर लीजिए, फिर कल को आ गया 4/7 तो आप भूल जाओगे कि सर आप तो बताए नहीं थे। कहीं आ गया 3/8%, कहेंगे सर ने तो क्या बताया था, भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 3/8% को क्या करेंगे? सीधे ले देंगे 3/800। होगा कि नहीं होगा? अगर 2/7 से लिखा है 7% तो इसको लिख सकते हैं सीधे 2/700, कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा बदल जाएगा परसेंटेज भिन्न में। ये गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आएगा, इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए कभी कभी कहेगा कि एक संख्या भिन्न है और अंश, कोई भी भिन्न संख्या किस में? अंश और हर में होती है। ये तो सब जानते हैं, इसमें कुछ बताने की नई चीज़ नहीं है। कक्षा 4-5 से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन देगा कि एक भिन्न है, उसके अंश में कुछ वृद्धि हुआ और उसके हर में कुछ
कमी कर दिया गया। तो भिन्न का मान क्या होगा, बदल गया। जैसे क्वेश्चन है, किसी भिन्न में, एक कोई भिन्न है, उसके अंश में 10% वृद्धि हो गया, उसके अंश में 10% वृद्धि और उसके हर में 12% कमी। एक भिन्न है, उसके अंश में 10% की वृद्धि हुई, उसके हर में 12% की कमी। तो भिन्न, नया भिन्न, नया भिन्न कितना हो जाता है, 16/25। नया भिन्न कितना हो जाता है, 16/25। तो वास्तविक भिन्न, वास्तविक भिन्न का मान निकालना रहेगा। तो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक बटे कोई ऐसा भिन्न है जिसके अंश में 10% की वृद्धि हुई तथा उसके हर में 12% की कमी हुई। तो हमें कितना मिल जाता है, 16/25। मतलब क्वेश्चन हुआ कि क्वेश्चन में जो पहले वास्तविक भिन्न था, उससे भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि हुई, उसके अंश में 10% की वृद्धि तथा उसके हर में 12% की कमी हुई। इसके बाद वृद्धि और कमी होने के बाद जो हमें नया भिन्न मिला वो 16/25 है। वो कितना है, 16/25। तो हमें उसका जो पुराना भिन्न था, जो x बाई बट मैंने अंश और हर में जो था वो भिन्न निकालना है। तो उसको मान लेंगे, जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे मान लेंगे। माना हमारा जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। तो x का ये 10% वृद्धि हो रहा है, तो हो जाएगा x गुणे 110/100 बटे में ये y हो जाएगा 12% की कमी हो जाएगा। तो हो जाएगा 12% घटाएंगे कितना आएगा, 88/100। ये बराबर दे रहा है 16/25। अब इसको एक बार और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो मैंने लिखा 110/100, 110/100 आपको एक साथ समझा दे रहा हूँ। 110/100 को देखिए क्या लिखा है, ये 100 + 10/100। 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 10 लिख सकते हैं, बटे में 100। अब सेम चीज वहाँ 88% है, 88/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 12/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसमें शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगर हम कोई भी संख्या, अभी हमने जब पहला वीडियो पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्वेश्चन में क्या है, 10% बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाएगा, 10%। तो हमने यहाँ 10 जोड़ दिया, तो 100 को 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। तो 110/100, तो जो संख्या हुआ 110/100 हुआ, इसलिए हमें यहाँ 110/100 लिख दी। दूसरा कह रहा है उसके हर में 12% की कमी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 12% की कमी कर रहे हैं, तो यहाँ 12 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 88। तो 88/100, तिहार का हो गया 88/100। ये किसके बराबर है, 16/25 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ये x से गुणे हो जाएगा ऊपर में 110 बटे हो जाएगा 100, फिर पूरे के बटे हो जाएगा y गुणे 88 इसके बटे 100। ये बराबर होगा 16/25 के। ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, x गुणे 110, नीचे में y गुणे 88 बराबर 16/25। हमें x/y का मान चाहिए, तो x/y इधर रखेंगे, बाकी को एक साथ कर देंगे। 88 से यहाँ गुणा हो जाएगा और 110 से यहाँ भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुणे 88 बटे में 110 गुणे 25। जो कटने लगेगा उसको काटते हैं। ये देखिए 11 या 88, 11 से कट जाएगा, 11 से 91 में 11, यहाँ 10 हो जाएगा और 11/88 हो जाएगा। और कटेगा, हाँ कटेगा। इसको 2 से काटेंगे, ये आएगा 2/2 × 5 = 10, ये काटेंगे 2 चौक को 8। अब किसी से कुछ नहीं कटेगा,
ये 16 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो गुणा करके लिख लेते हैं कि जो आएगा 16 चौक को 64 बटे में 25 25 125। तो हमारा जो पुराना भिन्न था वो कितना था, जो पुराना भिन्न था वो x बटे वाई बराबर 64 बटे 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हमारा जो पुराना भिन्न था वो कितना था, 64 बटे 125 था। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे। एक क्वेश्चन है, कोई भिन्न है, उसके अंश में, एक कोई भिन्न है उसके अंश में 33 1/3% वृद्धि हुई, हर में 20% कमी हुई, तो जो नया भिन्न मिला, नया भिन्न कितना हो जाएगा, 4/20% की कमी की है तो हो जाएगा 4/8। नया भिन्न क्या मिला, 4/8। तो वास्तविक भिन्न मतलब पुराना भिन्न कितना था, अंश में 33% की वृद्धि हुई और हर में 20% की कमी हुई, तो नया भिन्न हमें क्या मिला, 4/8। तो वास्तविक भिन्न बताना है, तो इसको कैसे लगाएंगे, हमने जो मान लेंगे, पहले माना हमारा जो भिन्न है वो क्या है, x बटे वाई। तो हमें x बटे वाई का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x में कितना 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है, 33 सही 1/3। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसी साथ बता देता हूँ, ये 33 सही 1/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इसको क्या लिखेंगे, 133 1/3% लिखेंगे कि नहीं, अगर वृद्धि हो रही है, ये इसकी कितनी हो रही, वृद्धि हो रही है, तो 100 पहले रहा होगा, 33 वृद्धि हो गई, तो 133/3। तो 133/3 देखने में आपको बहुत ब्लंडर, मतलब बहुत लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव है, तो इसको क्या करिए, सीधे भिन्नों में बदल लीजिए। तो 1/33 से 1/3 भिन्न में कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/3। अब इसमें 33 का वृद्धि हो रहा है, जब वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि कितना, यहाँ देखिए वृद्धि कितना हो रहा है, ये कैसे बताऊँ, हाँ देखिए 33 से 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब जो संख्या होगा उस संख्या में 1/3 की वृद्धि हो रही है, जो संख्या होगा उसमें 1/3 की वृद्धि हो रही है। जैसे मान लीजिए पहले 4 था, नहीं पहले 4 नहीं, पहले मान लीजिए 6 था। अब इसमें 33 से 1/3% का वृद्धि का मतलब हुआ कि 1/3 की इसमें वृद्धि हो रही है। तो 1/3 की वृद्धि कितना होगा, 1/3 कर देंगे तो 3 दूनी आएगा 2, मतलब 6 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की। 6 में 2 की वृद्धि हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा, 8। कहेंगे कि 6 में 33 सही 1/3% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। आए समझ में, ओ नहीं समझ में आया, बिल्कुल दूसरा फिर से समझाता हूं। जैसे कह रहे हैं कि 33 सही 1/3%, ये किसके बराबर होता है, 1/3 के। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने की वृद्धि हो रही है, 33 सही 1/3 की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे 33 सही 1/3 की वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन 1/3 की भी वृद्धि हो रही है, होगी कि नहीं होगी भाई। अगर 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है तो 33 से 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 के। तो 1/3 की भी वृद्धि होगी, मतलब जो संख्या होगा उसका 1/3 बढ़ जाएगा। मान लीजिए संख्या 6 है, तो 6 का 1/3 बढ़ेगा, तो 1/3 6 का 1/3 कितना आएगा, 2। 6 का 1/3 कितना आएगा, 2। 2 कैसे आएगा, देखिए इस तरह 6 गुणे 1/3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा 2, तो 6 का 1/3 कितना आएगा, 2। तो 2 की वृद्धि होगी किसमें, 6 में, तो लिखेंगे 6 + 2। ओके, कोई कन्फ्यूजन। 6 में
1/3 की वृद्धि करेंगे, 1/3 6 का कितना होगा 2, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई, टोटल कितना हो गया 8। तो इसी तरह इसको लिखेंगे, x में 1/3 की वृद्धि हो रही है तो टोटल कितना हो जाएगा 4/3। भाई 1/3 तो पहले था, उसमें 1/3 की वृद्धि हुई, कोई भी संख्या अपने आप में 1 था उसमें 1/3 की वृद्धि, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 हो गया कि नहीं, 3 1 का नाम 3, 3 1 4, 4/3 बटे में y में कह रहा है कि 20% की कमी हो गई। अब y में कह रहा है 20% की कमी, तो इसको या तो आप इस तरह लिख सकते हैं 80/100 लिख सकते हैं, या भिन्न में बदलें तो 1/20 किसके बराबर होता है 1/5 के। 1/5 की कमी होता है मतलब जो संख्या है उसका 1/5 कम हो रहा है। तो अगर संख्या मान लीजिए हमारा 20 था, अगर हमारा संख्या मान लें 20 था तो 1/5 कम हो रहा है, तो 1/5 कितना आएगा 20 का, 1/5 20 का होता है 4, तो 20 में 4 कम कर देंगे कितना होगा 16। ये कहाँ से आया 20 - 4, ये जो 4 है ये कितना 1/5 कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, इसका मतलब 1/5, तो 1/5 4 किसके बराबर है 1/5, किसके 1/5 20 के, तो 20 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 16। तो ये चीज़ यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा ये y गुणे, अगर हमारा संख्या यहाँ 20 था, यहाँ हमारी संख्या क्या है y, तो y को पता नहीं है कितना है तो हम लिख देंगे यहाँ 4/5 बराबर हो जाएगा हमारा 4/8। कोई कंफ्यूजन, शायद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4x/3 पूरे के बटे हो जाएगा 4y/5, ये बराबर हो जाएगा 4/8। इसको यहाँ लिखते हैं। अभी आपको भिन्नों में लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब ये ऊपर का ऊपर गुणा इसका इसके साथ, और जो अंदर है उसका अंदर के साथ गुणा होगा। ये ऊपर जो संख्या है ऊपर का ऊपर के गुणा, और बीच का 4 का इसके साथ गुणा होगा, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 4x गुणे 5, ये ऊपर हो गया, बीच में कितना हो जाएगा 3 गुणे 4y, ये बराबर किसके 4/8 के बराबर है। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया और कुछ नहीं कटेगा, तो 3 से 4 में गुणा करेंगे, 5 से 8 में, यहाँ बचेगा x और यहाँ नीचे बटेगा y, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा 8 गुणे 5, तो x/y का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 8 × 40, यहाँ एक चीज़ और कटेगा, 4 से भाग कर दिए, 4 3 12, 4 3 12, 4 से काटेंगे आएगा 10, तो x/y बराबर हो जाएगा 3/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप काट सकते थे, 4 दूनी 8 कर देते, यहाँ पे काटते अगर तभी हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो फिर गुणा करते 3/10 या फिर 12/40, इस तरह करके आप लगा सकते हैं। यहाँ क्या हो जाता है 3/10, या एक स्टेप अगर आप गुणा करने तभी हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ओके, तो इसमें लग रहा है आपको कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को अब देखिए, तो मैंने भिन्न के रूप में बताया। अब इसी को अगर हमें परसेंटेज के रूप में लिखना हो सकता है आपको भिन्न में दिक्कत हो रहा हो समझने में, तो इसी को हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं, तो कितना होगा उसको देख लीजिए। दोनों का उत्तर सेम आएगा, लेकिन भिन्न अभी आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, लेकिन जब आप भिन्न समझ जाएंगे तो सबसे आसान आपका भिन्न ही लगता है, वो तुरंत दिखता है कि हाँ इतना कम करना है। 33% की वृद्धि हो रही है, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए x है तो हो जाएगा 133 1/3% बटे y को लिखेंगे 80%, ये कमी हो रहा है, ये किसके बराबर हो रहा है 4/8 के। अब यहाँ से x, इसको क्या लिख सकते हैं 133 1/3% है, इसको बदलेंगे भिन्न में, तो 133 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा
399 प्लस 1 बटे या 3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा ऊपर 400 बटे 300, तो हो जाएगा ये 400 बटे में 300 पूरे के बटे y को, ये 80% है, 80% को क्या लिखेंगे 80 बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो नीचे हो जाएगा y गुणे 80 बटे 100, ये किसके बराबर है 4 बटे 8 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, अब ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x गुणे 400 बटे में 300 पूरे के बटे y गुणे 80 पूरे के बटे 100, ये किसके बराबर है 4 बटे 8 के। तो फिर वही चीज़, ये बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा करेंगे, तो बाहर का बाहर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x गुणे 400 गुणे 100 बटे में हो जाएगा 300 गुणे y गुणे 80 बराबर हो जाएगा 4 बटे 8। अब काट दीजिए, 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 दूनी 8, ये काटेंगे 4 दाएं 40 10 हो जाएगा, बाकी जो बचा उसका उधर कर लीजिए, ये भी इसको भी काट लीजिए, 4 का नाम 4 4 दूनी 8, ये 3 यहाँ चला जाएगा और 10 2 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ है, तो ये नीचे बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x बटे y बराबर, यहाँ जो चीज़ें हैं पहले यहाँ 3 और 2 है तो यहाँ 3 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10, तो इसको काटेंगे 2 का नाम से 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 3 बटे 10, अर्थात x बटे y ये किसके बराबर होगा 3 बटे 10 के। चाहे आप उस तरह लगाइए भिन्न के रूप में मान के या परसेंटेज के रूप में मान के लगाएंगे, दोनों आंसर आपका कितना आएगा 3 बटे 10। अब जो आपको पसंद आया आप उसको अपने हिसाब से लगाइएगा, हमने आपको क्या करा दोनों के दोनों तरीका बता दिया। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं समझ रहा हूँ अच्छे तरीके से कि आपको कुछ अगर प्रॉब्लम भी है तो क्या आप उसको 2-3 बार लगाएंगे नोटबुक पे, उसको एक बार बंद करिए फिर लगाइए फिर बंद करिए, इस तरह आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। 2-3 बार आप लगाएंगे, आधे से ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट आपका इसी एग्जाम क्लास में ही क्लियर हो गया होगा, बाकी 1-2 बार आप लगाएंगे तो आपके सारे ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।